In this lecture, we are going to discuss the conservation theorem for linear momentum of a system of particle. इसकी स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं. If the sum of external forces acting on a system of particles is zero, then the total linear momentum of the system is constant or conserved. प्रूफ करते हैं इसका. लास्ट लेक्चर से हमें पता है कि एफ ई अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, जिसको हम लिखते थे समेशन आई एफ आई ई, इससे रिप्रेजेंट करते थे हम, एंड दिस वाज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी. और ये पी क्या है? व्हाट इज पी? पी इज टोटल linear momentum of the system of particles. और P को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? P was summation I Pi and this Pi was summation I Mi Vi, और Vi अगेन किसके इक्वल होता है? dri upon dt. So we can write it summation over I d upon dt mi ri, and this can be written as d by dt summation over I mi ri. जब हमने सेंटर ऑफ मास की बात की थी तो वहां पे सेंटर ऑफ मास को हमने डिफाइन किया था पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r है, दैट वाज इक्वल टू समेशन I mi ri अपॉन समेशन ओवर I mi, और ये mi को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था. दिस वाज टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और ये हमारा आ गया समेशन ओवर I mi ri, एंड अगेन फ्रॉम हियर समेशन ओवर I mi ri इक्वल टू m इंटू r मैंने बताया था, r डिफाइन करता है पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है उसका पोजीशन वेक्टर r है, और उस पॉइंट पे ही हमने कहा था कि सारा का सारा मास बॉडी का या पार्टिकल जो सिस्टम के हैं उन सब का मास एक जगह के पे कंसंट्रेट है, और वो मास हमने m कहा था. ठीक है, और जिस पॉइंट पे मास कंसंट्रेट था दैट वाज सेंटर ऑफ मास. तो यहां से हम P को कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल टू, इसको हम चेंज कर देंगे, d अपॉन डी टी m r, अगेन दिस m इज कांस्टेंट, सो P इक्वल टू m dr अपॉन dt. इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वी. वी क्या है? dr अपॉन dt. या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी विद विच सेंटर ऑफ मास मूव्स. m टोटल मास है, यानी सेंटर ऑफ मास पे उस पॉइंट पे जो टोटल मास है वो हमने m माना है, और p जो है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है. तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं m dr अपॉन dt. Now we come to statement. If sum of external forces acting on the system of particles is zero, ये sum of external forces है समेशन I एफ आई ई. तो यहां से हमने क्या किया, जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स थी या सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच वाज टोटल एक्सटर्नल फोर्स, उसको जीरो बोल दिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. तो ये किसके इक्वल आ जाता है हमारा? दिस इज डी पी अपॉन डी टी, वेयर पी इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. हमने बोल दिया टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सो यहां से अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग
integrating number 1, we get P equal to constant. हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो हमारा P कांस्टेंट आया, क्योंकि कांस्टेंट का अगर इसका डेरिवेटिव लें हम तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट आई, या हम कह सकते हैं कंजर्व है। तो स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया। इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, then the total linear momentum of the system is conserved or constant.